हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। स्टैंडिंग वेव्स कैसे जनरेट होती है जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन पे मिलती है तो स्टैंडिंग वेव का जनरेशन होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो परमानेंटली रेस्ट पे रहते हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स बोलते हैं। तो एक हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो उनको नोड्स बोलते हैं और जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो उनको एंटी नोड्स बोलते हैं। बस खाली ये सिंपल सी चीज़ हमें याद रखनी है। इस पे बेस्ड हमें एक क्वेश्चन करते हैं, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जनरेट करती है। तो इंडिविजुअल वेव फंक्शंस आर गिवन बाय, एक का वेव फंक्शन दे रखा है y1 4 सेंटीमीटर में साइन 3x माइनस 2t, और y2 कितना है 4 साइन 3x प्लस 2t। इस इक्वेशन में थोड़ा कुछ ध्यान रखने लायक है। ये 3x माइनस 2t है, 3x प्लस 2t है, इसमें t वाली टर्म नेगेटिव में है। तो हमें ये जो बेसिक चीज है वो ध्यान में रखनी है कि बेसिक हमारा नोड का क्या डेफिनेशन था और एंटी नोड का क्या डेफिनेशन था, तो वो ध्यान में रखेंगे। वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर। पहली चीज पूछा है फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट x इजिकल टू 2.3 सेंटीमीटर। x इजिकल टू 2.3 सेंटीमीटर का जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। और फाइंड द पोजीशंस ऑफ द नोड्स एंड एंटी नोड्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। पोजीशन को नोट करेंगे और इन इक्वेशन को अच्छे से नोट करेंगे, कुछ गलती नहीं करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। पहले दोनों इक्वेशंस लिख लिया हमने। y1 इक्वल टू 4 sin 3x माइनस 2t, y इक्वल टू 4 sin 3x प्लस 2t। अब हमारे पास जो ये इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। sin 3x ओमेगा भी सेम है, k भी सेम है, माइनस 2t प्लस 4 sin 3x प्लस 2t। 4 कॉमन लिया हमने, हमारे पास बना साइन 3x माइनस 2t प्लस साइन 3x प्लस 2t। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया हमने, तो हमारे पास साइन c प्लस d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस सी। इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बोल देता हूँ सी 3x प्लस 2t माइनस डी ये 3x माइनस 2t डिवाइड बाई 2 माइनस 2t है यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो पूरा ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट 2 है ऑलरेडी, सॉरी 2 और ये 8 हो गया हमारे पास। 2 मैं इसको 8 लिख लेता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 8 साइन ये 3x, ये 2t से 2t कट गया, 6x 3x बच गया। तो हमारे पास साइन 3x और इधर बचा हमारे पास 3x से 3x कट गया, 2t 2t 4t 4t डिवाइड बाई 2 2t हो गया cos 2t। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है y, तो हमारे पास cos की जो टर्म बनी है, तो जो हमारी इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 8 साइन 3x प्लस इंटू कॉस 2t। तो cos साइन की टर्म x में है और cos की टर्म t में है, तो हमारे पास इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 साइन 3x cos 2t। हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह की बनी है, ये इक्वेशन बनी है 2a साइन kx cos ओमेगा t, इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनी है। पिछली बार जो हमने किया था उसमें उल्टा बना था, साइन कॉस की जगह था, कॉस साइन की जगह था। तो ऑब्वियसली नोड और एंटी नोड्स की जो पोजीशन है वो इससे डिसाइड होगी, इस इक्वेशन से डिसाइड होगी। तो ये इक्वेशन नोट करेंगे। पहला हमारा जो ए हम सॉल्व करते हैं, ए पार्ट क्या था,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना था, तो ये नोट करेंगे। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम 1 होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड ये रहा हमारे पास, तो y मैक्सिमम मतलब ए नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 8 sin 3x। 8 sin 3x, x की वैल्यू उसने बोला 2.3 रखो, 8 sin 3 और कितना 2.3 वाले पार्टिकल के लिए बोला है, तो 8 sin 6.9 ये किसमें रेडियन में है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू लगभग आएगी, मैं लिख लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेंगे, या गिवन होगी वैल्यू, या अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, ये रेडियन में है, तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ये टोटल आंसर आएगा हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ए पार्ट हो गया हमारे पास। इसके बाद बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में पूछा है इसने कि फाइंड द पोजीशंस ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड की हमें बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। नोड एंटी नोड की बेसिक डेफिनेशन होती है हमारे पास, तो फॉर नोड्स, तो ये जो हमारा ए है एम्पलीट्यूड ए नॉट, ये हमारे पास कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 8 sin 3x इजिकल टू कितना होना चाहिए 0। इसका मतलब sin 3x कितना होना चाहिए, sin 3x 0 होना चाहिए। तो 3x कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर sin का ये हम जनरल सॉल्यूशन करेंगे, 3x इजिकल टू n, ये कितना हो जाएगा 3x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू ये साइन कितना है 0, तो हमारे पास कितना हो गया n पाई, 3x इजिकल टू n पाई। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास n पाई बाई 3, तो ये नोट करेंगे। x हमारे पास कितना, x की वैल्यू आ जाएगी पोजीशन से n पाई बाई 3। लैम्बडा की टर्म में भी लिख सकते हैं, k को 2 पाई बाई लैम्बडा लिखते हैं, तो ये नोट करेंगे। n की वैल्यू हम लिखते रहेंगे 1 2 3, n की वैल्यू कुछ भी है पॉजिटिव इंटीजर n 0 1 2 3 इस तरह से रखते जाएंगे। n लैम्बडा बाई 3 होगा पोजीशन, इतना सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या बनेंगे, नोट्स बनेंगे। लैम्बडा की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो 3 क्या था, तो ये के एक्स है, तो 2 लैम्बडा के कितना है 3, वो कितना होता है 2 पाई बाई लैम्बडा। तो हमारे पास 3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्बडा, तो ये 3 है, के को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई n पाई, और ये 2 पाई बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा ऊपर आ गया, पाई से पाई कट गया n लैम्बडा। n की वैल्यू 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4, तो 0 पे बनेगा नोड बनेगा 1, लैम्बडा पे नोड बनेगा 2 लैम्बडा पे नोड बनेगा। इस तरह से डिपेंड करेगा किस तरह की सिचुएशन हमारे पास आई है, या फिर x को x कितना है, x हमारे पास x n लैम्बडा बाई 3 से हम कर सकते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से, सॉरी n लैम्बडा बाई 2 आएगा, n लैम्बडा बाई 2, तो 0 रखने पे 0 पे, फिर लैम्बडा बाई 2 पे, फिर 2 लैम्बडा पे, फिर 3 लैम्बडा बाई 2 पे। तो लैम्बडा बाई 2 का स्पेसिंग होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्पेसिंग होगा। इसके बाद बात करते हैं, ये नोट करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे। तो एंटी नोड्स के लिए, फॉर एंटी नोड्स, तो ये जो हमारा था ए नॉट 8 sin 3x, ये क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था,
इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था। इसका मतलब साइन 3x की वैल्यू प्लस माइनस 1, साइन 3x की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो हमारे पास प्लस 1 या माइनस 1, तो 90 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब 3x, तो इसका मतलब 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 पाई बाई 2n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 90 का वैल्यू मल्टीपल होगा तो प्लस 1 और माइनस 1 आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं 2n प्लस 1, तो n की वैल्यू 0 1 2 इस तरह से होगी इक्वेशंस। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ये इधर आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 6 हो गया सेंटीमीटर में। वहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0 1 2 इस तरह से चलता रहेगा। लैम्बडा की टर्म में लिख सकते हैं इसको 2 पाई बाई लैम्बडा लिख सकते हैं, तो इसको 2 पाई बाई लैम्बडा लिख सकते हैं और हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होती रहेगी। तो नोट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए है क्लासरूम में, और अगर किसी को जनरल सॉल्यूशन नहीं पता तो हम यहाँ से बताया कि प्लस 1 और माइनस 1 कब होता है, प्लस 1 पाई बाई 2 पे होता है और माइनस 1 भी पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ही होता है। तो हमारे पास क्या करेंगे, प्लस ये पाई बाई 2 को मल्टीपल ले लिया, ऑड मल्टीपल, उस पर हमारे पास प्लस 1 और माइनस 1 होगा। यहाँ पर साइन 0 कब होता है, जब पाई का मल्टीपल हो, 0 पाई 2 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो यहाँ पर पाई का आया था। तो ये इस तरह से जनरल सॉल्यूशन हम करते हैं, नोट करेंगे। इसको लैम्बडा की टर्म में भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको लैम्बडा की टर्म में लिखना तो मैं लिख देता हूँ। 3 को हमने लिख लिया 2 पाई बाई लैम्बडा, तो इस इक्वेशन को मैं 3x इजिकल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको k को लिख लिया, ये k 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू x इजिकल 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया तो हमारे पास पाई बाई 4, तो x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 4, तो 0 रखेंगे लैम्बडा बाई 4, फिर 1 रखेंगे तो 3 लैम्बडा बाई 4, फिर 5 लैम्बडा बाई 4। तो यहाँ पर एंटी नोड्स बन रहे हैं। पिछले कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें उल्टा था क्योंकि इक्वेशंस अलग थी, तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि नोड्स कहाँ बनते हैं जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, एम्पलीट्यूड 0 हो, और एंटी नोड्स कहाँ बनते हैं जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, प्लस 1 या माइनस 1। सिंपल नोट करेंगे। हमारे अगले हेडिंग है स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एक स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड एट बोथ एंड है, यहाँ से भी फिक्स्ड है, यहाँ से भी फिक्स्ड है। तो हमारे पास हमें पता चलता है ये जो पॉइंट है ये इसके कांटेक्ट में हमेशा, और ये जो पॉइंट है इस सपोर्ट के हमेशा कांटेक्ट में है। तो ये दोनों पॉइंट किस तरह से बिहेव करेंगे, इनका डिस्प्लेसमेंट देखो, स्ट्रिंग यहाँ से बांध रखा है, इसका मतलब क्या है, ये कभी कहीं डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो दीज एंड्स विल एक्ट एज नोड्स, तो ये इनके परमानेंटली रेस्ट पे है। For a string fixed at both ends, the rigid ends behaves like nodes. ये एंड और ये एंड किसकी तरह बिहेव करेंगे, नोड की तरह बिहेव करेंगे। ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो हमारे पास ये हमें पता चल गया कि दोनों एंड्स नोड की तरह बिहेव करेंगे। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम साउंड वेव में ऑर्गन पाइप्स के लिए पढ़ेंगे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स और ओपन ऑर्गन पाइप। सेम फंडा होगा, सेम सिमिलर चीजें होगी सारी। तो अभी हम स्टैंडिंग वेव्स पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के एट क्लोज्ड एट या फिर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड। एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं उसकी लेंथ कितनी है, L है, L लेंथ का स्ट्रिंग है, और उन दोनों का जो एंड है वो फिक्स कर रखे हैं। तो हमें पता है कि दो एंड, सिंपल सी हमें पता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन या फिर सिंपल हमें चीज़ें याद रखनी है कि दो नोड्स के बीच में कितने, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में कितने डिस्टेंस होते हैं, लैम्बडा बाई 2। दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2। तो मैं कहूँगा अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स है, तो हमारे पास ये, अगर मैं बोलूँ ये कंसेक्यूटिव नोड्स है इस तरह से, ये भी नोड और ये भी नोड, ये तो इस तरह से ऑसिलेट होगा स्ट्रिंग, ये भी नोड ये भी नोड, तो हमारे पास ये भी नोड ये भी नोड। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है, तो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, ये L है, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ L है,
और ये दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 2। हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया हमको, L इजिकल टू लैम्डा बाई 2 मिल गया। तो लैम्डा इजिकल टू 12। इसके लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी इजिकल टू v इजिकल टू एफ लैम्डा होता है, v इजिकल टू एफ इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी की बात करूं v बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह हम 12 लिखेंगे तो v बाई 12। तो इस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट हो रहा है, अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी दूं तो ये भी नोड बनेगा, ये भी नोड बनेगा, और बीच में क्या होगा, कंजिगेटिव, ये दोनों कंजिगेटिव नोड्स होंगे और बीच में एक एंटी नोड बनेगा। तो मैं इतनी फ्रीक्वेंसी दूं v बाई 12, v क्या है, स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, v कितना है, तो v कितना है हमारे पास, v को t बाई म्यू लिखते हैं, 1 बाई 12 t बाई म्यू। इतना अगर मैं स्पीड, इतना अगर मैं फ्रीक्वेंसी दे दूं तो वो यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ नोड बन ही रहा था, और बीच में एक ही एंटी नोड बनेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड बना, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। v बाई लैम्डा, v इजिकल टू एफ लैम्डा होता है, v बाई एफ इजिकल टू कितना हो गया, v बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमने रख दी 12, v बाई 12। तो पहला हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम सिंपल इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये नोट करेंगे। तो हमारे पास कितना लूप फॉर्म हुआ, एक लूप फॉर्म हुआ। तो वन लूप के लिए हमारे पास कितना होगा, लैम्डा इजिकल टू 2l, या फिर l इजिकल टू लैम्डा बाई 2। तो हमें सिंपल सा डेफिनेशन है, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2। तो ये l किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाई 2। तो l इजिकल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा कितना है 2l। तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी सिंपल डेफिनेशन से, v बाई 2l। इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नोट करेंगे इसको। जब एक लूप बना, अभी हमने देखा एक लूप बना था, ओनली वन लूप, नंबर ऑफ लूप्स अगर मैं बात करूं उसको n बोल दिया 1। तो हमारे पास लैम्डा कितना है, 2l आया था। ये लेंथ कितनी थी, लैम्डा बाई 2, और वो किसके बराबर थी, l के बराबर। तो ये फंडा है हमारा। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ लूप्स 2 बने, जैसे इस तरह से ये नोड है, ये नोड है, तो इस तरह से भी बन सकता है। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, इसको भी नोट रखना है, इसको भी नोट रखना है। तो दो लूप्स बनेंगे, नंबर ऑफ लूप्स n इजिकल टू कितना बना, 2 बना। तो हमें पता है दो, ये भी नोड बीच में है, तो ये दो नोड के बीच में लैम्डा बाई 2, और ये भी दो नोड के बीच में लैम्डा बाई 2, ये भी नोड है। तो हमारे पास ये टोटल लेंथ कितनी थी, l थी, और l किसके बराबर है, l इजिकल टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इजिकल टू लैम्डा। तो लैम्डा इसके बराबर, लैम्डा इजिकल टू हमारे पास कितने के बराबर आ गया, l के बराबर आ गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू v बाई लैम्डा, v बाई कितना आया, l आया। तो ये हमारे पास v बाई l, और वो कितना था, v बाई 2l था। तो ये नोट करेंगे अभी। तो इसको हम बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास, इसको हम, वो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट बोलते हैं उसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, v बाई 2l आया था। और ये v बाई 2l का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है। ये v बाई 2l है, ये v बाई l है, 2v बाई 2l कितना है, 2v बाई 2l। v बाई 2l का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है,
तो v बाई 12 का 2 टाइम्स है, मतलब v फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवर। तो ये बोलने का तरीका है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में सेकेंड हार्मोनिक, उसके बाद में थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, और या फिर सेकेंड हार्मोनिक हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं और थर्ड हार्मोनिक को हम सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। इस तरह से हमारा पास चलता जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे 2f0 सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। तो ये याद रखेंगे, नोट करेंगे। उससे नेक्स्ट क्या केस हो सकता है, उससे नेक्स्ट ये केस हो सकता है, ये यहाँ से फिक्स्ड है, नंबर ऑफ लूप्स 3 बने, नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 बने। 3 लूप कैसे बनेंगे, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, हमारे पास तीन लूप बने हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड लूप बनेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे। ये नोड है, ये नोड और ये नोड, तो ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, तो कितना हो गया, ये टोटल किसके बराबर था, L के बराबर था। तो हमारे पास L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से लैम्डा कितना आया हमारे पास, 2L बाई 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई यहाँ पर, f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा की वैल्यू 2L बाई 3, तो 3v बाई 12। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलेंगे हम थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। लाइकवाइज हम इस तरह से चलते रहेंगे। तो एक पैटर्न हमको मिला है लैम्बडा और एल के बीच में, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमें एक पैटर्न मिला है जो हमें याद रखना है। अगर दोनों एंड इसके फिक्स्ड है, इस स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड है, ये नोट करते हैं, वो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, तो ये नोट करेंगे। तो जो पैटर्न हमको मिला है नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड कर रहा है। जब नंबर ऑफ लूप 1 था, n कितना था 1, तो ये हमारे पास लैम्बडा बाई 2 आया था l के बराबर। जब n 2 के बराबर था, 2 लूप बने, n कितने के बराबर, 2 के बराबर है, तो हमारे पास ये लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2, तो हमारे पास लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2, तो 2 लैम्बडा बाई 2 इसके बराबर हो गया l के बराबर। फिर नंबर ऑफ लूप्स 3 थे, इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स 3 है, ये लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, तो कितना 3 लैम्बडा बाई 2 किसके बराबर, l के बराबर हो गया। तो 1 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, नंबर ऑफ लूप्स 3 है, 3 लैम्बडा बाई 2, तो हमारे पास l किसके बराबर आ जाएगा, l इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2। तो ये पैटर्न मिल गया हमारे पास, n इज इक्वल टू 0, सॉरी n इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से चलेंगे। n इज इक्वल टू 1 पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास v बाई लैम्बडा, तो हमारे पास v फ्रीक्वेंसी आ गया v बाई लैम्बडा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्बडा की जगह 2l बाई n। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे डायरेक्ट, लैम्बडा इज इक्वल टू 2l बाई n। तो दोनों एंड से अगर क्लोज्ड है तो लैम्बडा कितना जाएगा 2l बाई n, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हमने v बाई लैम्बडा लिख लिया, लैम्बडा की वैल्यू 2l बाई n लिखेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आएगी n v बाई 2l। यहाँ पर n हम कितना लेके चलेंगे, यहाँ पर भी n कितना लेके चलेंगे 1 2 3 इस तरह से चलते जाएंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1
n इजिकल टू 1, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम n इजिकल टू 1 रखा तो v/12, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी इसको हमने बोल दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/12 फॉर n इजिकल टू 2, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ गया 2v/2l या फिर 2 टाइम्स ये कितना है f0, 2 टाइम्स f0, इसको हमने बोल दिया सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी को सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन बोल दिया। इसके बाद आगे नेक्स्ट करते रहेंगे n इक्वल टू 3 पे, तो 3f0 आएगा, उसको हम थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, तो 3f0 मतलब थर्ड हार्मोनिक, 2f0 मतलब सेकंड हार्मोनिक, उससे एक कम फर्स्ट ओवरटोन, 3 अगर n इक्वल टू 3 ले लूँ तो f कितना आएगा 3 टाइम्स f0, अगर इफ या लास्ट में लिखेंगे n इक्वल टू 3 ले लूँ तो f कितना आएगा f इक्वल टू 3f0, 3 है तो इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन, उससे कम एक कम ओवरटोन। तो ये नोट हम करेंगे, ये सारी चीज हम समराइज करके लिख लेंगे। हमारे पास कैसे आएगा एल कितना आएगा n लैम्बडा बाई 2, तो फर्स्ट लैम्बडा बाई 2, 1 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, फिर 3 लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2, इस तरह से चलता रहेगा। या फिर हम लैम्बडा को लिख सकते हैं 2l बाई n, n लैम्बडा बाई 2, या लैम्बडा को इस तरह से लिख सकते हैं 2l बाई n, n इजिकल टू 1 2 3 4 चलता जाना है, तो हमारे पास 2l बाई 1 आ जाएगा, फिर 2l बाई 2 आ जाएगा, फिर 2l बाई 3 आ जाएगा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं v बाई 2l का n टाइम्स ऑफ v बाई 2l, n इजिकल टू 1 फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n इजिकल टू 2 सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, n इजिकल टू 3 थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन, इस तरह से चलता रहेगा। ये चीज़ें याद रखेंगे, नोट करेंगे। इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल सेम है, आर स्ट्रेच्ड टू द सेम टेंशन बिटवीन रिजिड सपोर्ट्स, दो रिजिड सपोर्ट्स के उनके बीच में अलग अलग स्ट्रिंग्स है सेम मटेरियल की, उनको बांध रखा है। इफ द डायमीटर ऑफ द सेकेंड वायर इज डबल देन दैट ऑफ द फर्स्ट वायर, डायमीटर सेकेंड का फर्स्ट से डबल है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वायर इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक के बराबर है ऑफ द सेकेंड वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेयर लेंथ, उन दोनों की लेंथ का रेशियो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को नोट करेंगे, जो डाटा है उसको नोट करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन है वो हमने लिख लिया है, डायमीटर ऑफ सेकेंड इज 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ फर्स्ट, और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट इज सेकेंड के किसके बराबर है, इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द सेकेंड, तो थर्ड हार्मोनिक मतलब 3f0 ऑफ सेकेंड है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी f0, अगर बात करते हैं v बाई 2l की, v की बात करते हैं सबसे पहले, तो हम v की बात करते हैं, v इज इक्वल टू t बाई म्यू होता है, t बाई म्यू, फ्रिक्शन टेंशन सेम है, सेम मटेरियल की बनी है, t बाई म्यू, म्यू को हम लिख सकते हैं m बाई l लिख सकते हैं, तो हमारे पास t बाई TL बाई m हो गया। किसी भी स्ट्रिंग के लिए l लेंथ की है, मास m है, m को डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं TL, डेंसिटी इंटू मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम v, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू TL बाई डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, L से L कट गया हमारे पास, तो हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं T बाई रो L, रो A, T बाई रो। तो वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं T बाई रो ए लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नोट करेंगे, और हमारे पास वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं T बाई रो है। तो पहले का वेलोसिटी टेंशन सेम है, सेम मटेरियल का मतलब डेंसिटी सेम है, तो एरिया पे डिपेंड करेगा,
तो एरिया हमारे पास हो जाएगा टी बाई रो, डायमीटर की फॉर्म में टी डी स्क्वायर बाई 4, तो हमारे पास 4 टी बाई रो पाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। तो इतना नोट करेंगे हमारे पास। तो वेलोसिटी को हमने डायमीटर की फॉर्म में लिख लिया, टी सेम है, डेंसिटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल का है, तो हमारे पास वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आया यहाँ से, तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में हम इस डाटा का यूज लेते हैं, तो नोट करेंगे। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं, इसको एज इट इज कॉन्स्टेंट्स है 1 बाई डी रूट 4t बाई रो डी, ये हमने वेलोसिटी को लिख लिया। नेक्स्ट हम करते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू 3, इसका सेकेंड वाले का। तो फर्स्ट वाले एफ नॉट कितना आ जाएगा 1 बाई 2l v बाई 2l, तो हमने लिख लिया v1 बाई 2l इज इक्वल टू इसका 3 टाइम्स एफ नॉट v2 बाई, ये 2l1 है 2l2, 3 टाइम्स v2 बाई v बाई 2l क्या होता है उसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल 3 एफ नॉट है, इसका मतलब 3 टाइम्स v2 बाई 2l। तो हमारे पास हमें L1 और L2 का रेशियो निकालना है, तो ये 2 से 2 हट गया, L1 बाई L2 इसको उधर भेज दिया, तो हमारे पास v1 बाई 3v2, तो ये रेशियो निकालना। v1 और v2 का रेशियो आ जाएगा, v1 और v2 का v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, तो हमारे पास ये आ जाएगा d1 बाई d2 बाई d1 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि v और d इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास L1 और L2 का रेशियो आ गया। v2 बाई d1, यहाँ से d2 बाई d1 आ गया, हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 2 बाई 3 आंसर आएगा। L1 और L2 का रेशियो पूछा था, L1 और L2 का रेशियो 2 बाई 3। सिंपल एक हमने डेंसिटी और एरिया की फॉर्म में लिख लिया किसको, वेलोसिटी को, उसके बाद में ये सिंपल सा चीज़ है, ये हम कर सकते हैं, नोट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, ये रो पाई है, रो डी लिखा था, ये रो पाई है, नोट करेंगे। ये रो पाई डी बाहर आ गया था, डी बाहर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a wire having linear mass density 5 into 10 raised to power minus 3 kg per meter is stretched between two rigid supports, वही क्वेश्चन है, विद द टेंशन ऑफ 450 न्यूटन की टेंशन है और म्यू दे रखा है, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी द या स्पीड आ जाएगी, द वायर रेजोनेट्स एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज, 420 की फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट्स इज 480, उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 480 वाली फ्रीक्वेंसी है, तो हम मान लेंगे ये n वाली फ्रीक्वेंसी, तो उससे नेक्स्ट वाली n+1 वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है 480। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, P और म्यू दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने मान लेते हैं 420 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, nth हार्मोनिक है, लेट nth हार्मोनिक इज 420 हर्ट्ज, इट इम्प्लाइज nth हार्मोनिक हमारे पास 420 है, तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास nv बाई 2l, ये हमारे पास nv बाई 2l होगी। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 480 है,
उससे नेक्स्ट मान लेते हैं nth फ्रिक्वेंसी है, nth हार्मोनिक है हमारे पास 420, तो n v बाई 12 ये हमें दे रखी है 430, तो हमारे पास n v बाई 12, तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। इससे नेक्स्ट वाली 480 है, और वो किससे, इससे नेक्स्ट वाली है nth थी, तो ये इससे नेक्स्ट वाली n+1 फ्रिक्वेंसी nv बाई nth फ्रिक्वेंसी, उससे नेक्स्ट वाली तो nv बाई 12 है, v बाई 12 का मल्टीपल होता है, उससे नेक्स्ट वाला n+1 v बाई 12, वो कितना 480 दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है, वेलोसिटी सेम रहेगा, तो हमारे पास इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस कर दिया, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो ये हमारे पास 60 बचा, v बाई 12 कॉमन आया, तो ये बचा n+1 माइनस ये कितना n से n कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया v बाई 12 इजिकल टू 60, यहाँ से l आ गया v बाई 120। v को हम निकाल सकते हैं t बाई म्यू से, t बाई म्यू से v की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको लेंथ की वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ से t बाई म्यू से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, t दे रखा है और म्यू दे रखा है, दोनों ऐसे यूनिट में दे रखा है। लेंथ की वैल्यू यहाँ से आ गई 2.5 मीटर आ जाएगी, ये नोट हम करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड से फिक्स्ड है और एक एंड से फिक्स्ड नहीं है, एक एंड से रिजिड सपोर्ट है। इसे मान लेते हैं कि ये रिजिड सपोर्ट है और ये फ्री हैंड है, ये बहुत लाइट स्ट्रिंग है और लेंथ है, इसकी लेंथ है बहुत ज़्यादा है, तो ये लाइट है, ये जैसे एक हल्के से वहाँ पर हमने पकड़ा गया है कि बहुत लाइटली उसको पकड़ा गया एक एंड से, और एक एंड से रिजिड सपोर्ट है, तो ये किस तरह से काम करेगा, ये फिक्स्ड एंड है और ये ओपन एंड है, इस तरह से हम ट्रीट करेंगे इसको हमने कहा कि लाइटली इसको पकड़ा गया है और इसको यहाँ से वेव जनरेट की है, तो ये नोड की तरह काम करेगा, नोड की तरह, और ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, ये एंटी नोड की तरह काम करेगा। तो दिस विल बिहेव एंड दिस एंड क्लोज्ड एंड इज या रिजिड एंड इज विल एक्ट एज अ नोड, और ये इट विल एक्ट एज अ एंटी नोड। तो ये हमारे पास किस तरह से एंटी नोड की तरह काम करेगा, ये नोड और ये एंटी नोड। तो हमने कहा कि अगर मैं कहूँगा पहले n अगर मैं 1 रखूँ तो इस तरह से हमारे पास काम करेगा। 1 सेकेंड, ये एंटी नोड की तरह काम करेगा, ये नोड की तरह काम करेगा। नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 का होता है, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं l है, तो ये λ/4 डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, l के बराबर, तो यहाँ से l λ 4l हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है v बाई 4l, इसको फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट, जो भी फर्स्ट वैसे ही टर्मिनोलॉजी रहेगी, फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक इसकी कितनी है v बाई 4l, उसमें कितना था v बाई 2l, तो ये नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट देखेंगे कि ये इसमें कितना लूप बना है, एक लूप बना है, n इक्वल टू 1 है, फिर इसके बाद में हम इसको जनरलाइज करेंगे, तो नोट करेंगे। पहले केस में हमारे पास l किसके बराबर आया था λ/4, उससे नेक्स्ट केस अगर मैंने कहा कि उससे ज़्यादा लूप बना तो इसको एंटी नोड रखना है और इसको नोड रखना है, इस तरह से होगा हमारे पास। उससे नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से रहेगा, ये एंटी नोड है
और ये नोड है, ये लेंथ L है, तो ये कितना हो गया लैम्डा बाई 2। नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, और ये नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। तो हमारे पास ये L किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। तो हमारे पास कितना गया, ये 2 लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई। तो L हमारे पास पहला कितना आया था लैम्डा बाई 4, उससे नेक्स्ट कितना आया 3 लैम्डा बाई 4, और उससे नेक्स्ट कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 4, वो भी हम करके देखेंगे। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 4L बाई 3 आया। तो इससे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, V बाई लैम्डा की जगह 4L बाई 3, तो फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास 3V बाई 4L। इस फ्रीक्वेंसी को हमारा V बाई 4L, इसको हम बोलेंगे ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स V बाई 4L है, तो ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हम ये नोट करेंगे। इसको ये 3 टाइम्स आया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे, इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं आएगा, थर्ड हार्मोनिक आएगा उससे नेक्स्ट। तो पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, उसके नेक्स्ट क्या आया, थर्ड हार्मोनिक आया, इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। या फिर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद में जो नेक्स्ट आता है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन, तो ओवरटोन वैसे ही चलता रहेगा, और हार्मोनिक किस पे डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है, तो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक यहाँ पर यह थर्ड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन इज कितना है, थर्ड हार्मोनिक के बराबर। तो कोई पूछेगा इसमें ओपन एंड 1 एंड है और क्लोज्ड एंड 1 एंड है, उसमें हमारे पास उसका फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पे आता है, तो फर्स्ट ओवरटोन आता है थर्ड हार्मोनिक पे आता है। तो ये नोट करेंगे, तो लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो हमारे पास ये एंड है और दूसरा एंड ये, तो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया और ये फिर 3 हो गया। तो ये नंबर ऑफ लूप्स 1 2 और इसको 3 गिन लिया, तो एम कितना है 3 गिन लिया। तो ये हमारे पास ये लैम्डा बाई 2 नोड, ये नोड हो गया, ये नोड, ये नोड, तो ये लैम्डा बाई 2 नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस, ये नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, और ये कितना हो गया नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, ये एंटी नोड है, ये लैम्डा बाई 4 है, और ये कितना है टोटल L के बराबर था। तो L हमारे पास कितना हो गया लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, ये कितना है लैम्डा बाई 4 है। तो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो हमारे पास ये कितना हो गया 5, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा प्लस ये 5 लैम्डा बाई 4 हो गया। तो अभी हमने नोट किया कि पहला कितना था लैम्डा बाई 4, उसके बाद 3 लैम्डा बाई 4, उसके बाद 5 लैम्डा बाई 4। तो इस तरह से चल रहा है लैम्डा का पैटर्न, L का पैटर्न। तो यहाँ से लैम्डा कितना लिख सकते हैं 4L बाई 5 आया। तो हमारे पास पहले 4L आया था, उसके बाद 4L बाई 3 आया था, उसके बाद 4L बाई 5 आया, उससे नेक्स्ट कितना आएगा 4L बाई 7 आएगा। तो ये पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V बाई लैम्डा, V बाई लैम्डा को लिख सकते हैं 4L बाई 5, तो हमारे पास 5V बाई 4L। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आई है वो कितनी है 5 टाइम्स V बाई 4L है, और V बाई 4L कौन सी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक। तो हमारे पास 5 टाइम्स F0 आया, तो F हमारे पास इस टाइम में फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 F0 आया है, इसका मतलब 5th हार्मोनिक, और उससे कंसर्न नेक्स्ट है। तो ये कौन सा है थर्ड ओवरटोन है, सॉरी सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन। तो ये नोट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक आया, थर्ड हार्मोनिक आया, फिफ्थ हार्मोनिक आया, तो केवल
ऑड हार्मोनिक आएंगे हमारे पास, ऑड हार्मोनिक आएंगे, तो ये नोट करेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके बाद में फर्स्ट आवर्टन, सेकंड आवर्टन, थर्ड आवर्टन, इस तरह से चलता रहता है। तो फर्स्ट आवर्टन आया था, थर्ड हार्मोनिक आया था, और सेकंड आवर्टन आया फिफ्थ हार्मोनिक। तो इस तरह से नोट करेंगे। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, और जनरलाइज करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला हमें कैसे याद रखना है वो बताते हैं। नोट करेंगे इसको। तो अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। हमने क्या लिखा, n इक्वल टू 1, इस तरह से, या आधा लूप बना है लेकिन इसको हम 1 मानते हैं। n इक्वल टू 1 लूप, नंबर ऑफ लूप्स 1 है। यहाँ से l कितना आया था हमारे पास, l इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आया था। उससे नेक्स्ट इस तरह से ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, तो नोड, तो हमारे पास ये कितना है, l किसके बराबर आया था, लैम्डा बाई 2 प्लस ये लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 आया। उससे नेक्स्ट इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पर कितने बने, 3 बने। यहाँ नंबर ऑफ लूप्स 2 बने, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 2 3 लूप्स। तो हमारे पास l कितना आया, l 5 लैम्डा बाई 4 आया। तो यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं, लैम्डा बाई 4 का मल्टीपल, फिर लैम्डा बाई 4 का अगला मल्टीपल, फिर लैम्डा बाई 4 का ऑड मल्टीपल। हम इसको बोल सकते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 4। ये क्या है हमारे पास, l किसके बराबर है, l किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4। n इक्वल टू 1 रखो तो हमारे पास लैम्डा बाई 4 आएगा। n इक्वल टू 2 रखो तो 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाई 4 आएगा। n इक्वल टू 3 रखा तो हमारे पास 5 लैम्डा बाई 4 आएगा। तो हमारे पास, तो ये किसके लिए था, n इक्वल टू 1 के लिए था। तो ये हमारे पास l का जनरल फॉर्म आ गया। यहाँ पर n कितना है, n है 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह से चलता जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, तो यहाँ से हम लैम्डा लिख सकते हैं 4l बाई 2n-1। वहाँ पर कितना था, वहाँ पर जो दोनों एंड पे फिक्स था वहाँ पर 2l बाई n था, यहाँ पर 4l बाई 2n-1 या 2n-1 लैम्डा बाई 4, इस तरह से याद रख सकते हैं। ये भी याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी v बाई लैम्डा लिखते हैं, v बाई लैम्डा की जगह 4l बाई 2n-1। तो हमारे पास कितना होगा, v बाई 4l इंटू 2n-1। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की ये फॉर्म आ गई। यहाँ पर n इजिकल टू 1 2 3 लेके चलेंगे। तो n इजिकल टू 1 लिया तो v बाई 4l फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद n इजिकल टू 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स v बाई 4l आएगा। 3 टाइम्स v बाई 4l मतलब थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद n इजिकल टू 3 लेंगे तो कितना आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक। तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ओनली यहाँ नोट करेंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड। n इजिकल टू 1 लो, n इजिकल टू 1 लो तो कितना आएगा फ्रीक्वेंसी, v बाई 4l इसका क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसमें कितना था, v बाई 2l था। तो ये नोट करेंगे फंडामेंटल। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर वेव्स इन द स्ट्रिंग। ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और कुछ न्यूमेरिकल्स है तो हम देखेंगे, नोट करेंगे इसको।